नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है कुंभ लग्न में गुरु नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये कुंभ लग्न का चार्ट है। पहले भाव के अंदर 11 नंबर लिखा हुआ है। 11 नंबर राशि आप सभी जानते हैं कुंभ राशि होती है और इसलिए यह कुंभ लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु अपनी नीच राशि मकर राशि में होकर द्वादश भाव में विराजमान है। इसके क्या फल होंगे। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। द्वितीय घर के अंदर 12 नंबर लिखा हुआ है और लाभ भाव के अंदर 9 नंबर लिखा हुआ है। 9 नंबर राशि धनु राशि और 12 नंबर राशि मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु होते हैं, आप सभी जानते हैं। इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु का संबंध लाभ भाव से है, गुरु का संबंध धन भाव से है और द्वितीय भाव का संबंध हो गया द्वादश भाव से और द्वितीय भाव का संबंध हो गया लाभ भाव से। लाभेश होकर गुरु द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए। इसके क्या फल होंगे। जब भी कोई ग्रह नीच राशि में जाकर बैठेगा, जिस किसी भी घर में जाकर बैठेगा, उस घर से संबंधित क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। साथ में वो ग्रह जिन क्षेत्रों का कारक ग्रह है उन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। गुरु द्वादश भाव में जाकर बैठे हुए हैं। द्वादश भाव अध्यात्म का भाव है, विदेश का भाव है, खर्चे का भाव है। इसके परिणाम स्वरूप हम ये देख रहे हैं कि जातक जितना लाभ होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग वो खर्च भी करने वाला है और लाभ की स्थिति ऐसी होगी जो अनैतिक कार्यों से जुड़कर भी हो सकता है। अध्यात्म का सहारा लेकर हो सकता है, लेकिन उसमें नैतिकता की मात्रा कम होगी। लाभ जितना ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा खर्च की स्थिति भी बनाने में गुरु अपनी भूमिका निभा रहे हैं। नीच राशि में होकर द्वादश भाव में जाकर गुरु बैठे हुए हैं। इसका परिणाम ये होगा कि जातक के अंदर खर्च करने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी। अनैतिक कार्यों पर भी खर्च कर सकता है जातक और आध्यात्मिक होने का दिखावा कर सकता है। ऐसी स्थिति बनाने में गुरु अपनी भूमिका निभाएंगे। ऐसे कंडीशन में जातक को अपने बड़े भाई से लाभ की बजाय हानि की स्थिति पहुंचाने में गुरु की भूमिका होगी। गुरु के प्रभाव के कारण जातक को अपने बड़े भाई से सहयोग नहीं मिल पाएगा और यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि द्वितीय भाव का संबंध द्वादश भाव से बन रहा है। द्वितीय भाव के स्वामी ग्रह गुरु नीच राशि में जाकर बैठे हुए हैं। दूसरा जो घर होता है वो वाणी का होता है, धन का होता है और कुटुंब का होता है। इसके अनुसार हम ये देख रहे हैं कि जातक की जो वाणी होगी वो थोड़ी कटु हो सकती है, उसमें आकर्षण की कमी होगी। कुटुंब के साथ जातक का जो संबंध होगा वो भी बहुत अच्छा नहीं देखा जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। और जो कुटुंब होंगे वो शायद ऐसे कुटुंब होंगे जो विदेश में रहने वाले हों, ऐसी स्थिति बन सकती है। और जातक विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करके लाभ कमाने की कोशिश करेगा और जो रास्ते होंगे वो थोड़ा नैतिक से हटकर होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में जातक ऐसे कंडीशन में आध्यात्मिक होने का दिखावा कर सकता है, आध्यात्मिक चीज़ों को जानने की कोशिश करेगा, आध्यात्मिक चीज़ों को विशेष जानने की कोशिश करेगा और वो जानेगा भी और उसको जान करके अपने फायदे में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा, लाभ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि ऐसे कंडीशन में हम ये देख सकते हैं कि जातक का जो जीवन है वो निरंतर संघर्ष की स्थिति में कटने वाला है। लाभ की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, धन की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि गुरु धनेश भी है और लाभेश भी है और दोनों का स्वामी ग्रह होकर नीच राशि में जाकर बैठ जाए। ऐसे कंडीशन में जातक को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए। लाभ कमाने के लिए अगर वो कोई कार्य कर रहा है
उसमें सफल होने के लिए बहुत ज़्यादा उसको संघर्ष करना पड़ सकता है। और बहुत सारे मामले ऐसे भी होंगे जहाँ पर जातक को ग्रहों के प्रभाव में नैतिकता से हटकर काम करना पड़ सकता है लाभ को प्राप्त करने के लिए। ऐसी स्थितियां भी गुरु के कारण बनते हुए दिख रहा है। ऐसे कंडीशन में जातक को गुरु को अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो भी गुरु हैं, गुरु कौन है? जो भी आपसे बड़े हैं उम्र में, जो भी आपसे ज्ञान में बड़े हैं, वो सभी गुरु हैं। उन सभी का सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए जातक को। लेकिन ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जातक चाहकर भी वो सम्मान नहीं कर पाता है। और कभी कभार मतलब हर 4, 6, 8, 10 महीने में एक ऐसी परिस्थिति बनेगी जब वो जातक अपने से बड़े लोगों का अनादर कर देगा, शब्दों से कर देगा। ऐसी स्थिति बनाने में गुरु का प्रभाव होता है। गुरु को ठीक करने के लिए जातक को पुखराज पहन सकता है वो। और पुखराज पहनने के साथ साथ जातक को गुरुवार को फास्टिंग कर सकता है, पीला वस्त्र धारण कर सकता है और मांस, मदिरा, शराब, इन सारी चीज़ों से जितना दूरी बनाकर रखेगा उतना ज़्यादा उसको फायदा होने वाला है। गुरु उसके उतना ज़्यादा अच्छे होने की स्थिति में आएंगे। गुरु को जहाँ पर भी तिरस्कार लगेगा उसकी एक्टिविटी से, गुरु और कमज़ोर होंगे और ज़्यादा नकारात्मक होकर प्रभाव देंगे। जातक को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे गुरु की निगेटिव होने की परिस्थिति बने। इसलिए जातक को आध्यात्मिक होकर अपने जीवन को व्यतीत करने की कोशिश करनी चाहिए, गुरुओं का आदर करना चाहिए और गुरु को ठीक करने के लिए गुरुवार का व्रत रखना चाहिए। ये जो बताया गया है पर्टिकुलर प्रभाव केवल गुरु के प्लेसमेंट के आधार पर बताया गया है। बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या भूमिका है, गुरु के साथ कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह देख रहा है, लग्नेश की क्या कंडीशन है, नौमेश की क्या कंडीशन है, उन सभी को पर्टिकुलर 8 ग्रहों के प्लेसमेंट को देखने के बाद ही एग्जैक्ट प्रभाव समझ में आता है। या फिर प्रभाव घट भी जाते हैं और बढ़ भी सकते हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।